तो लास्ट क्लासेस में हमने कुछ वेब ड्राइवर जो हमारा क्लास है, वेब ड्राइवर क्लास का डिफरेंट जो फंक्शंस हैं ब्राउजर को कंट्रोलिंग करने के लिए, उन सारे कुछ दो चार मेथड्स को हमने फंक्शंस को डिस्कस किया था। जैसे हाउ टू फेच द टाइटल ऑफ द वेबसाइट, हाउ टू फेच द यूआरएल ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, ये हमने कुछ किया था। एंड हाउ टू क्लोज द ब्राउजर विद द हेल्प ऑफ क्लोज फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ क्विट फंक्शंस। ये प्रीवियस सेशन में हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, except these we have also some functions in the WebDrivers for the browser controlling, like to get the window id, tab id means जितने भी आपके टैब ओपन होते हैं, हर टैब का अलग अलग एक यूनिक आईडी जनरेट होता है डायनेमिकली। उस विंडो का आईडी, हर टैब का आईडी वेबसाइट का हम कैसे फेच कर सकते हैं? उसको फेच करना क्या नेसेसिटी है? नेसेसिटी ये है कि जब आपके पास मल्टीपल टैब होंगे, तो मल्टीपल टैब में कंट्रोल इधर उधर शिफ्टिंग करने के लिए आपको उन आईडी को नेसेसिटी पड़ सकती है। तो बेसिकली हम उसे देखते हैं कि हाउ टू फेच दी विंडो आईडी। तो अगर किसी भी ब्राउजर का जो टैब ओपन हो रहा है, किसी भी वेबसाइट मल्टीपल टैब हो सकता है या सिंगल टैब हो सकते हैं। तो लाइक जैसे कि कोई वेबसाइट, अभी हम सेलेनियम टैब पे थे, लाइक सेलेनियम डॉट डेव। सेलेनियम टैब डेव पे है, तो अभी ये फर्स्ट एक ही टैब है। अभी हम एक ही टैब पे है, सेलेनियम का जो वेबसाइट सिर्फ एक ही टैब पे ओपन है। जैसे ऑलरेडी हमने पहले भी प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि अगर मैं सिर्फ कंट्रोल प्रेस करके डाउनलोड पे मैं क्लिक किया, तो सेम वेबसाइट दो टैब में दो लिंक ओपन है। एक तो डाउनलोड पेज है, दूसरा होम पेज है। तो इसका भी अपना एक यूनिक आईडी है और इसका भी अपना एक यूनिक आईडी है। दोनों दो टैब में, दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं दो विंडो में। तो दोनों विंडो का जो है अलग अलग आईडी होते हैं। तो अगर समटाइम्स मुझे इस डाउनलोड पेज पे आके कुछ ऑटोमेशन टेस्टिंग या परफॉर्म करना होगा, तो हमारा कंट्रोल तो बाय डिफॉल्ट पेरेंट पेज पे, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुके हैं कि पेरेंट पेज पे होता है। तो जब इस अगर अगर अलग टैब में आप किसी भी लिंक को ओपन किए हो, तो ये डाउनलोड पेज पे मुझे कुछ यहाँ पे आके क्लिक करना है, यहाँ पे टेस्ट करना है कुछ चीजें, तो कंट्रोल यहाँ पे स्विच करना होगा। डायरेक्टली आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। और जब कंट्रोल स्विच करना चाहोगे, उस सिनारियो में आपको उस इनका आईडी दोनों का नेसेसिटी पड़ेगी। तो ठीक है, अभी हम इन दोनों का आईडी या एक आईडी हम फेच करके देखते हैं। अभी तो हम दोनों नहीं कर सकते, क्योंकि क्लिक करूंगा तभी होगा, और क्लिक करने के लिए हमें लोकेटर्स का नीड होगा। तो आगे हम फर्दर क्लासेस में इसको मैं कैसे ऑपरेट करते हैं मल्टीपल टैब पे, वो हम देखेंगे। बट फिलहाल अभी विंडो का आईडी कैसे फेच कर सकते हैं वो हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विंडो हैंडल्स, विंडो हैंडल्स फंक्शन। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर डॉट विंडो हैंडल्स, विंडो विंडो हैंडल्स, इसको हम प्रिंट कर लेंगे, इसको हम प्रिंट कर लेंगे। अभी हम चेक करते हैं क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आपका आईडी एक ही टैब ओपन हुआ, तो एक आईडी यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे एक स्टेटमेंट में दे देता हूँ, अगर मल्टीपल टैब होते तो मल्टीपल आ जाते हैं। विंडो आईडी इज दिस, ड्राइवर डॉट विंडो हैंडल्स। द विंडो आईडी इज दिस। मान लो ये जो विंडो ऐसे अगर मैक्सिमाइज का मैं अगर यूज नहीं करता हूं, तो इसका कुछ अपना साइज है कि नहीं है? तो अगर किसी भी विंडो का आपको साइज फेच करना है, तो उसके लिए हमारे वेब ड्राइवर जो क्लास है, abstract क्लास, उसके पास प्रीडिफाइंड फंक्शन है साइज करके मेथड। ठीक है, साइज करके मेथड है। तो ये साइज में क्या देगा? साइज में आपको हाइट और विड्थ देता है। इसमें ये देखो, इस टैब का हाइट क्या है? हाइट ये है, देखो यहाँ से मेरा कर्सर दिख रहा है, यहाँ से ये जो वाई का है इसको हम बोलते हैं हाइट, और जो एक्स का ये यहाँ से यहाँ तक की जो है इसकी, इसको बोलते हैं विड्थ।
और ये हाइट और विड्थ जो दिएगा, इसका जो डायमेंशन होगा, इसमें आएगा पिक्सल में। किस में होगा? ये पिक्सल में। इसका यूनिट जो होगा पिक्सल में। तो ये जो विंडो है, ये हाइट है और ये इसकी एक्स वाली विड्थ है। अगर इसको हमें कभी कंपेयर करना हुआ, फेच करना हुआ, तो इसको हम कैसे गेट कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास प्रीडिफाइंड फंक्शंस है, साइज करके। तो इसको हम साइज करके कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे यूज करूंगा ड्राइवर डॉट, ठीक है, गेट साइज, गेट विंडो साइज। ये देखा, गेट विंडो साइज, इसको मैं कॉल किया मेथड। और इस विंडो साइज को मैं एक वेरिएबल पे स्टोर कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल विन साइज ऐसे कर देता हूँ, या डायरेक्टली आप उसमें कॉल कर सकते हो। तो इसको मैं प्रिंट कर लूंगा, प्रिंट विन साइज। तो ये जो विंडो साइज आएगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देता हूँ अपने अकॉर्डिंग मीनिंगफुल बनाने के लिए। दी साइज ऑफ दी दी ऐसे हम लिख देते हैं, दी हाइट एंड WID width of the window is win dot size, win size, जो कि win size वेरिएबल पे स्टोर है। win size वेरिएबल पे स्टोर है। then I will run this program, close। यहाँ पे आपको दिख रहा है width कितना, 1296 पिक्सल, हाइट 688। अभी जो मैंने गेट विंडो साइज वाला जो कमांड है, ये फंक्शंस जो मैंने रन किया, ये फंक्शन, इसमें मुझे दोनों मिल रहे हैं, हाइट और विड्थ। बट I want only the height of this window. I want sometimes only this width of this window. Then at that time we should have to use specific functions for height as well as width. क्योंकि ये विन साइज है ना, इसके अंदर हाइट और विड्थ को फेच करने के लिए दो स्पेसिफिक सेपरेट सेपरेट फंक्शंस को डिजाइन करके रखा गया है। कि समटाइम्स आपको दोनों नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए, कंपेयर करना, कुछ भी करना। तो उस सिनारियो में अगर हाइट चाहिए तो हाइट का फंक्शन कॉल कर लो, विड्थ चाहिए तो विड्थ का फंक्शन कॉल कर लो। और वो प्रेजेंट है गेट साइज के, गेट विंडो साइज के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, देखो, इसको स्टोर करने का एक पर्पज ये भी था कि इसका रेफरेंस मुझे एक बार और चाहिए यहाँ। तो जैसे कि मुझे सिर्फ चाहिए हाइट, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा विन साइज डॉट गेट हाइट, सॉरी, विन साइज डॉट विन साइज डॉट देन ये साइज जो हमने हाइट और विड्थ को फेच किया, हाइट और विड्थ को फेच करने के बाद में अगर किसी का मान लो पोजीशन आपको फेच करनी है, पोजीशन और आपके साइज में डिफरेंसेस है। क्या है पोजीशन? पोजीशन मीन्स ये होते हैं आपके कि ये जो आपका स्क्रीन के जमा मान लो ओरिजिन है, तो यहाँ से कितना शिफ्ट हुआ है, कितना जो शिफ्ट हुआ है एक्स मीन्स हियर टू हियर, जो एक्स का डिस्टेंस है ये एक्स हुआ। और इधर का इधर जो हुआ वाई, वाई का मतलब यहाँ से सिर्फ यहाँ तक जहां से स्टार्ट साइज होता है, हाइट स्टार्ट होता है। तो ये जो स्क्रीन है मान लीजिए जीरो है, यहाँ से यहाँ कितना नीचे डाउनवर्ड वाई पे शिफ्ट हुआ है, तो ये आपका वाई होगा और ये आपका एक्स होगा। तो ये एक फंक्शन आएगा कि जब भी आपको शिफ्टिंग, विंडो शिफ्टिंग आपको देखनी है स्क्रीन की, एक्स और वाई कितना है, तो उस सिनारियो में आपको पोजीशन दोगे, पोजीशन। दैट मीन्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर डॉट विंडो डॉट गेट, ड्राइवर डॉट विंडो पोजीशन, पोजीशन यहाँ विंडो पोजीशन, गेट विंडो पोजीशन, ये फंक्शन है। अब इसको हम स्टोर कर लेते हैं, या डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल पीओएस, एक रेफरेंस वेरिएबल पीओएस किया,
पीओएस में जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रिंट पीओएस करता है, तो ये पोजीशन देगा एक्स और वाई का डिस्टेंस जो शिफ्टिंग है। अपने से हम इसको भी कर सकते हैं, मैं सेट भी कर सकते हैं, अभी साइज भी अपने से सेट करेंगे और पोजीशन भी सेट करके हम देखेंगे। जो डिफॉल्ट साइज आ रहा है वो दे रहा है, बट अपने से हम भी साइज इसका सेट कर सकते हैं। दी पोजीशन ऑफ द एक्स एंड वाई पोजीशन लिख देता हूँ मीनिंगफुल बनाने के लिए। दी एक्स एंड वाई पोजीशन ऑफ द विंडो इज, यहाँ पे देन रन, देन हमें करना है रन। तो एक्स -8 आ रहा है और y -8, क्योंकि ये शिफ्टिंग हो ही नहीं रहा, फुल स्क्रीन में फिट टू स्क्रीन पे हो रहा है, तो ओरिजिन से भी अंदर जा रहा है फुल। तो जो डिफॉल्ट उसका क्रोम का स्टैंडर्ड है वो माइनस माइनस में दे रहा है। -8 -y, ये एक्स का है, ये y का है, जो जितना आ रहा है उसका। यहाँ पे लाइक है फॉर एग्जांपल, अभी हम इसको अपने से चेक कर देते हैं पोजीशन, अभी डिफरेंस आपको यहाँ पे क्लियरली क्लियर हो जाएगा साइज और पोजीशन में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए जब भी आपको पोजीशन सेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास सेट विंडो पोजीशन करके फंक्शन है। तो ड्राइवर डॉट सेट विंडो पोजीशन, और यहाँ पे हम पास कर देंगे फॉर एग्जांपल मैं 100 शिफ्ट करूंगा एक्स पे और 200 मैं करूंगा वाई पे शिफ्ट। ओके, अभी मैं क्लोज को कमेंट्स करके रन कर, अभी देखो ये शिफ्ट हो गया, इधर इतना 100 और ये 150 या समथिंग 200। This x means I have given 100x on y 200. So y is the double of x, क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी मैंने क्या पे मेंशन किया है, यहाँ पे आप देखो 100 200। Okay, so this is a position setting function. If we want to set the height and width as per our need, so we can do this with the help of set window size. Set window size. Window size are like 100 and 100 square, 100 and 100, इसको 100 and 100 height भी 100 width भी 100, that means it will show like a square box,